Hi, welcome to a new video lecture series on ATPL bridge course, and we are now starting with trigonometry. So trigonometry is an important topic in your 11th and 12th standard syllabus because trigonometry is not only limited to the chapter itself, but it is also applicable to calculus, to vectors, एंड ऑल्सो इन फिजिक्स. इसकी इतनी एप्लीकेशन है. फिजिक्स में एक मैकेनिक्स नाम का पोर्शन है, इसमें आप यूज करोगे. वेक्टर्स में यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, और खुद ट्रिग्नोमेट्री भी एक यूनिट है. ये दोनों नाम अपन 12वीं में देखेंगे. विल डील विद दीज टू इन 12th स्टैंडर्ड. बट एज फार एज आई एम कंसर्न नाउ, ट्रिग्नोमेट्री ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको 10th में भी था. कुछ लोगों को बहुत अच्छे से जमता है, कुछ लोग डरते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है नहीं. उसमें अगर आप लोग रिजल्ट्स अच्छे से ध्यान में रखते हो तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से जमता है. तो रिजल्ट्स लर्न करना यही ट्रिग्नोमेट्री की स्किल है. और दूसरा है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत एग्जाम्पल्स लेना अपन करने वाले. आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑल ऑफ यू विल बी वेरी गुड एट ट्रिग्नोमेट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी गुड इन कैलकुलस एंड वेक्टर्स एंड ऑल्सो इन फिजिक्स इन मेजोरिटी पोर्शंस. तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. रिमेंबर दैट ट्रिग्नोमेट्री इज actually a word that comes from two Greek words. The one is trigno, the other is metric. So trigno means triangle and metric means measurement. तो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब रहता है फिर मेजरमेंट ऑफ triangle, indirectly their parameters. पैरामीटर यानी क्या? तो पैरामीटर यानी साइड्स एंड एंगल्स. तो द ओरिजिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वॉज, ऑफ कोर्स ये ग्रीक लोग बोलते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री निकाला है, बट अपन इंडियंस भी बोल सकते हैं वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री. इनफैक्ट सबसे पहले जो हिस्टोरिक जितने भी फाइंडिंग्स है ट्रिग्नोमेट्री के वो एक्चुअली इंडिया से है. लेकिन जाने दो, अभी अपन वी लिव इन अ वेस्टर्न ओरिएंटेड वर्ल्ड, जाने दो. तो अभी अपन एक सिर्फ एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पे. ओके, और उस ट्रायंगल में मैंने एक 90 डिग्री एंगल कंसिडर किया हुआ है. सॉरी फॉर दिस डायग्राम, अभी आई एम जस्ट गेटिंग यूज टू दिस न्यू सिस्टम. तो अभी ये ABC ट्रायंगल है अपना, राइट एंगल ट्रायंगल. एक एंगल थीटा ले लो. अब थीटा लेने के बाद में यहाँ पे अपन 3 सबसे पहले कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. आई कैन से दैट AC इज द हाइपोटेनियस. आई कैन से दैट AB इज द अपोजिट साइड, एंड आई कैन से दैट BC इज द एडजेसेंट साइड. ये सबको पता है, पहले से आता है, पता है कि नहीं? ओके, अब इसके ऊपर से आप लोग ये बोल सकते हो कि चलो मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. यू नो साइन थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यानी ये कितना आ जाएगा? अपोजिट साइड है AB अपॉन AC. अब वैसे ही कॉस थीटा अपन निकाल सकते हैं. कॉस थीटा रहता है, मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिविजन करवा रहा हूँ आप लोगों को, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. अब एडजेसेंट यानी क्या? एडजेसेंट साइड इज BC अपॉन AC. फिर tan थीटा रहता है. ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. tan थीटा क्या रहता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो tan थीटा इज ऑलवेज व्हाट वी कॉल एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. बराबर है कि नहीं? tan इज अ डिराइव्ड फंक्शन. कहाँ से डिराइव करते हैं? साइन और cos से. सो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? देखो tan थीटा की वैल्यू आती है अपोजिट साइड इज AB, एडजेसेंट साइड इज BC. अब cot थीटा इज नथिंग बट, आप लोगों को पता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा. बराबर है कि नहीं? तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें का cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी अपन बोल सकते हैं इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस.
so that is equal to BC upon AC. So cot theta is nothing but 1 upon tan theta. Then we talk about sec theta. Sec theta is always hypotenuse upon the adjacent side. So hypotenuse is AC, adjacent side is BC, बराबर. अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से ओके हाँ अपॉन ए बी, हाँ BC अपॉन ए बी. ओके सो सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AC अपॉन BC. अब आप लोगों को पहले से पता है, यानी ये क्या रहने वाला है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इन अ सिमिलर मैनर इज ऑलवेज 1 अपॉन साइन थीटा. सिमिलर मैनर आप लोगों को पता है ये. सो यू हैव द बेसिक फंक्शन साइन थीटा, you have the basic function cos theta, you have the derived function tan theta, you have the derived function cot theta, you have a derived function sec theta again, and you have a derived function cosec theta. तो ये सब इसको बोलते हैं, इन लोगों को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. These are called as trigonometric ratios. And there is also a part of what we call as trigonometric identities. अब वो देखते हैं क्या रहता है. So trigonometric identities में trigonometric identities इसमें आप सबको पहले से पता है that the first part is, as you know, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This originates from the Pythagoras theorem. ये आपने शायद किया होगा, पहले भी सॉल्व देखा होगा, है ना. तो इसमें अब अपन अगर कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर से और कुछ अपने एक्सप्रेशंस बन सकते हैं. कौन से? जैसे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा ये कितना रह सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये आ गई आइडेंटिटीज इसके भरोसे पहले के. अब इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में आप लोगों को पता है क्या रहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ऑलरेडी नो अबाउट दिस, इज अ 10th स्टैंडर्ड पोर्शन, बट आई एम रिवाइजिंग, क्योंकि अपना जो पहला पोर्शन है वो इसके ऊपर बेस्ड है. इसके ऊपर से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है कि नहीं. ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देख लो, अगर मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया RHS पे तो मुझे मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आइडेंटिटी. तो थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, आप लोगों को पहले से पता है. हाँ, थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसके फिर से डिराइव्ड रिजल्ट्स आपको पता है. कौन से डिराइव्ड रिजल्ट्स है देख लो. अब अपन लिख सकते हैं कि ओके कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड वन मोर थिंग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा is equal to 1. Now in trigonometry you are going to use this result and this result in majority. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी के जो derived results है अपन कभी यूज ही नहीं करने वाले. We are going to use that. Of course ये सब एक ही से आए हुए रिजल्ट्स है तो अपन बार बार यूज करते ही है. आप लोगों को ये ध्यान में रखना है. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, क्योंकि ये तो सब बहुत चिल्लर काम है यार. लेट्स स्टार्ट. एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी तो डिस्कस करना है, बहुत सारे काम है अपने को. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जानबूझ के मैंने फॉर्मेट भी चेंज किया. चेंज द ऐप ऑन विच आई एम टीचिंग. आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम पावर पॉइंट बिकॉज इन ट्रिग्नोमेट्री आई नीड टू राइट मोर, आई नीड टू एक्सप्लेन मोर, तो मैंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया. अब सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, ये सब प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज है. सो पहला है प्रूफ. क्या प्रूव करना है, देखो प्रूव करना है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स द होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स
+7। ओके, अब स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है इस चैप्टर का जो अपन नाम दे रहे हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये पहला पोर्शन है, ऐसा समझ लो अपने ट्रिग्नोमेट्रीज का। तो ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट पोर्शन है अपना उसको आपने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। रेशियोज के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सब एक्सप्लेन करके, और इसके आगे फिर ये जो पोर्शन मैंने कंसिडर करवाया वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, दो डेफिनेशन के भरोसे ये पूरा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कम से कम 3 लेक्चर 4 लेक्चर का चलेगा। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन 1 तो मैंने लिखा हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, you can try the question on your own, then we can discuss it. Okay, here was the solution then. So in solution, consider the LHS. In LHS, consider this sin x plus cosec x the whole square plus cos x plus sec x the whole square. Keep an eye on, prove that part in RHS. The terms are tan and cot, so we need to use identities, but before that we need to expand this. तो इसको a plus b the whole square का expansion लगाएंगे, जिससे अपने पास में टर्म क्या आएगी, that's going to be sin square x plus cosec square x plus 2 sin x cosec x, बराबर। इसके साथ में जो बाजू की टर्म है वो क्या रहने वाली है, cos square x plus sec square x प्लस 2 cos x sec x। करेक्ट लिखा कि नहीं मैंने? अब बताओ cosec x क्या रहता है? cosec x इज ऑलवेज 1 अपॉन sin x। cosec x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 अपॉन sin x, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये cosec को जैसे ही मैंने 1 अपॉन sin लिखा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, बराबर। ओके, नाउ sec x सिमिलरली इज रिटन एज 1 अपॉन cos x। ऐसी वैल्यू रहती कि नहीं इसकी? तो ये sec x और cos x, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दे विल गेट कैंसल्ड। सो द टर्म दैट वी आर हैविंग राइट नाउ इज एक्चुअली कितना रहेगा यहाँ पे, sin square x प्लस cos square x प्लस cosec square x प्लस sec square x प्लस 2 यानी 4 प्लस 2, और ये भी प्लस 2 यानी 4। sin square x प्लस cos square x इज 1, यानी अभी टर्म अपने पास में क्या आ गई, cosec square x प्लस sec square x प्लस 5। बढ़िया आ गया कि नहीं? अब cosec square x को क्या लिख सकते हैं, cosec square x बाय आइडेंटिटी 2 इज 1 प्लस cot square x, और sec square x क्या रहता है, 1 प्लस tan square x प्लस 5। मस्त आइडेंटिटीज लगाई। सो नाउ यू ऑब्टेन द फाइनल आंसर विच इज tan square x प्लस cot square x प्लस 7। अब देखो टैली हुआ कि नहीं, दैट इज इक्वल टू RHS। नीचे लिखना hence proved। hence proved क्यों लिखते हैं, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता, बहुत अच्छा लगता। आंसर इतना मेहनत से लाया, अच्छा तो लगेगा ही फिर, राइट। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2 देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सब आसान क्वेश्चन है, बढ़िया है। कुछ नए ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन प्रूफ, सब प्रूव दैट वाले ही है। यू हैव टू प्रूव दैट sec टू द पावर 4x माइनस sec square x इज इक्वल टू tan टू द पावर 4x प्लस tan square x। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS पे है sec टू द पावर 4x माइनस sec square x। इसमें से sec square x कॉमन निकलता है, तो sec square x कॉमन निकलने के बाद में अंदर बचेगा sec square x माइनस 1। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन एक्सप्रेस दिस एज, देखो भी sec square x इंटू व्हाट इज sec square x माइनस 1, रिमेंबर इट इज tan square x। उन्हीं का ब्लू इंक से मैंने सब रिजल्ट्स लिखे थे, ये सबको ध्यान में आना चाहिए। 1 प्लस tan square x इज sec square x, तो sec square x माइनस 1 ये tan square x रहने वाला है, तो sec square x माइनस 1 ये tan square x से रिप्लेस किया। अब sec square x को लिखा, ये वाले sec square x को लिखा 1 प्लस tan square x इंटू tan square x है ही, ब्रैकेट की ओपन,
अब आ गया, एक आया tan स्क्वायर एक्स और दूसरा क्या tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स यानी tan टू द पावर 4x विच इज इक्वल टू RHS अगेन, राइट, हेंस प्रूव्ड। अच्छा लगता है कि नहीं, हेंस प्रूव्ड लिखना पड़ता है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम देन। So the next problem in discussion is question number 3. Again, question number 3 is proof. So क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, विल अगेन स्टार्ट विद LHS। ये है tan स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में tan की वैल्यू साइन बाय कॉस ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में लेना LCM, यानी आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक साइन स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अपने पास में क्या बचेगा फिर? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो मैंने गोले की वो टर्म है इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, बराबर है, अपॉन है कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ऑब्जर्व व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? इट इज ऑलवेज tan स्क्वायर थीटा, सो दिस इज रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा which is by the way equal to RHS, again hence proved, ultimate satisfaction level। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज इट? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन, अरे पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं भूल गया। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 में, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने। सो इट इज गिवन दैट, लेट्स गो 1 स्टेप अहेड, थोड़ा आगे चलते, एक स्टेप ऊपर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। इफ cos x plus sin x is equal to root 2 cos x, then you have to prove that cos x minus sin x is equal to root 2 sin x. Now I would recommend pause the video for a minute, try to solve the question on your own, and if you can get the answer great, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। तो आपको आंसर निकालना है, okay, you have to pause the video and try to solve the question on your own। okay, let's discuss this question now। शायद आपने ट्राई किया हो, so let us talk about the solution। अब इसको सॉल्व करने के जो बुक के मेथड्स है, आपने कोई बुक देखा या आपने ऑनलाइन सॉल्यूशन भी देखा? इसका लोग देखते हैं ऑनलाइन, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मत देखो, बट फिर भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत फालतू सॉल्यूशंस भी रहते हैं बहुत से बारे में। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू रूट 2 cos x, इसकी एक यूनिक मेथड मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, बुक्स विल से स्क्वायर दिस, आई से डोंट स्क्वायर इट। व्हाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स? This is a simple problem, don't complicate it। So let's start from given। given क्या है अपने को? given है cos x plus sin x is equal to root 2 cos x। okay, तो अपन क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? we'll write this as sin x is equal to root 2 cos x minus cos x, बराबर यहाँ तक के। अब sin x को लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 टाइम्स cos x, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं यहाँ तक के,
सही बात है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, अगेन आई एम सॉरी फॉर दिस लाइन, एज यू नो आई एम न्यू यूजिंग दिस सिस्टम फॉर द फर्स्ट सेकंड टाइम ओनली, ज़्यादा आदत नहीं है मुझे। सो cos x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos x को लिखेंगे 1/√2 - 1 टाइम्स sin x, ऐसा लिख लेंगे। क्या किया मैंने, इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया नीचे, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, विल रैशनलाइज। अब रैशनलाइज यानी क्या, तो अपन यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/√2 - 1 इंटू √2 + 1 अपॉन √2 + 1 और ओरिजिनली इंटू साइन एक्स था यहाँ पे। सो ये जो टर्म इंट्रोड्यूस की ना अपन ने, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, यानी सिर्फ साइन में चेंज किया, इससे रैशनलाइजेशन हो जाता है। देखो अभी ये लाइन खींची तो जगह काम में आ गई। cos x इज इक्वल टू यह आ जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 + 1 इज ऑफकोर्स √2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर और इंटू साइन एक्स भूलना नहीं। अब ये मस्त आएगा, देखो cos x इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू साइन एक्स अपॉन, अब देखो अपॉन √2 स्क्वायर इज 2 - 1 इज 1, यानी कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं। तो cos x इज इक्वल टू कितना आया, देखो cos x आया अपने पास में √2 sin x प्लस sin x, ट्रांसफर दिस sin x टू LHS और लिख दो therefore cos x minus sin x is equal to √2 sin x cos x minus sin x equal to √2 sin x, hence proved। कितना इजीली किया देखो मैंने सॉल्व, सिर्फ एक टर्म ट्रांसफर की, रैशनलाइज कर दिया, बात खत्म। और उसके बाद में ऑफकोर्स sin x को ट्रांसफर किया। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम देन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मजा आ रही होगी क्योंकि चैप्टर अच्छा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है sin to the power 8x। I like trigonometry because it is interesting। minus cos to the power 8x is equal to sin square x minus cos square x into, अरे सॉरी, into, अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट, हाँ, into कहा था वो 1 minus 2 sin square x cos square x, ऐसा क्वेश्चन है। So sin to the power 8x minus cos to the power 8x is equal to sin square x minus cos square x into 1 minus 2 sin square x cos square x। ये फिर से प्रॉब्लम टाइप पे प्रूव दैट। Okay, now what's going to be the first step here? So the process is quite easy। You start from LHS। Process is simple, expansion is complicated। अब इस बार मैं कुछ तो भी ऐसे जुगाड़ करके पहले से यहाँ ऐसी लाइन खींच लेता हूँ एक ऐसे। अरे वाह, काफ़ी अच्छी लाइन है कंपैरेटिवली। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर द LHS, दैट इज sin to the power 8x minus cos to the power 8x। और इसको लिखते वक्त मैं ऐसा a² - b² वाला फंडा लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेचुरली क्या आएगा, देखो यहाँ आने वाला है sin to the power 4x minus cos to the power 4x into sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। सही है कि नहीं बताओ, करेक्ट है ना? ये a² - b² फॉर्म लगाए, a - b इंटू a + b। अब ये भाव को फिर से अपन a² - b² वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज, अगेन यू कैन एक्सप्रेस दिस एज sin to the power 2x minus cos to the power 2x, इसको भी a + b इंटू a - b लगाया, इंटू sin square x प्लस cos square x, और ये बाजू में जो टर्म थी ये वाली, ये टर्म तो लिखनी है फिर से, इंटू sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। सबसे बढ़िया बात, sin square x प्लस cos square x, ये तो भगवान की देन रहती है ये टर्म। ये कितनी है, ये 1 है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं। sin square x माइनस cos square x, ऐसा लिखना ये टर्म, इंटू ये जो बाजू वाली टर्म है sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। Now listen to this statement that I am about to make। See this term
चलो इससे डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऑलरेडी अपने पास में आ चुकी है। अब ये जो टर्म है, ये टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मेरा ये बोलना है कि ये जो साइन टू द पावर 4x है, इसको साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो cos टू द पावर 4x है, इसको cos स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो द फॉर्म इज एक्चुअली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ इमेजिन इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू a प्लस b द होल स्क्वायर। सो द प्रोसेस हियर इज, ऑफ कोर्स लेट मी राइट इट ओवर हियर सो दैट ऑल ऑफ यू रियलाइज, यहाँ नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर ए प्लस बी द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे, ऐसा तो टर्म्स है ही पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ऐड टू ए भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट टू ए भी करना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर व्हाट इज ए इज एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स एंड व्हाट इज बी इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस ब्रैकेट दैट आई एम अबाउट टू राइट एंड ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड होपफुली कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म अनचेंज्ड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस बेचारे को कुछ भी नहीं करना। बाजू में मेरा ऐसा बोलना है, ये जो टर्म है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसको लिखना साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। सो आई हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलने वाला हूँ इसमें ऐड टू ए भी कर दो और सब्ट्रैक्ट टू ए भी कर दो। यानी ये कैसा आएगा देखो, is going to be sin square x the whole square plus cos square x the whole square, और साथ में प्लस एड 2ab 2 टाइम्स sin square x cos square x। देख लो a और b की वैल्यू, a is sin square x and b is cos square x बराबर। हाँ, सो एड 2 sin square x cos square x and subtract 2 sin square x cos square x। ऐसा कर दिया मैंने। ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से टर्म सेम रहती है। अब ये बना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, हैव अ लुक एट दीज 3 टर्म्स नाउ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, और बाजू में कितना बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आ गया आंसर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज 1 minus 2 sin square x cos square x, which is equal to RHS, hence proved, right? सबको ध्यान में आ गया? Okay, one more, scope for one more. अच्छा, that is question number, कौन सा रहेगा ये? question number 6 रहेगा क्या? question number 6 रहेगा शायद, एक मिनट चेक कर लेने दो मुझे। that is question number 6, right? okay, क्वेश्चन 6। हाँ, तो क्वेश्चन 6 में आपको ये प्रूव करना है, आज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटी, रेशोज और आइडेंटिटी यूज करके आंसर निकालना है। प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sec theta tan theta प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, चलो LHS से स्टार्ट करते, तगड़ा LHS है एकदम, फ्रैक्शन वाला है, रेशो वाला है। सो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ क्या होता है जनरली, अपने अंदर का जो आदमी रहता है ना, वो सोचता है चलो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। मत करो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मत करो। अपने को सिर्फ आइडेंटिटी सेक और टैन की पता है कि नहीं, सबकी सब अपन देख लेते हैं। एक बार अपने को पता है दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर अपन बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इफ आई ट्रांसफर टैन स्क्वायर थीटा टू RHS। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 रहता है, और इसके भरोसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मुझे कहीं पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा, और राइट हैंड साइड पे मुझे कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है। सो लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम सेइंग दैट the RHS doesn't have a denominator, so it's our job to eliminate the denominator from LHS. LHS has a denominator of sec theta plus tan theta. So my process should involve
एलिमिनेटिंग दिस डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक मस्त मेथड अप्लाई करता हूँ। देखो लॉजिकल है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये क्या किया मैंने, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, विच इज अलाउड इन मैथमेटिक्स, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी, दिस इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा। मुझे इरेजर लेना पड़ेगा यहाँ का। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत आ बाबा तू, ऐसा मत आ, ऐसा नहीं, हाँ ओके ओके, सो आई कैन वर्क दिस राइट। सो दिस इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा द होल स्क्वायर, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस हियर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए अपॉन नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये हुई ना मजे वाली बात, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रहता कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो दिस इज नथिंग बट सेक थीटा माइनस टैन थीटा द होल स्क्वायर, इजंट इट। लेट्स एक्सपांड दिस, इसको एक्सपांड करके कितना मिलेगा आप लोगों को, इसको एक्सपांड करके मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप है सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा। सी द फाइनल आंसर इनके फॉर्मेट में लिख लेते हैं अभी, ये आएगा 1 माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा, और ये दोनों टैन स्क्वायर थीटा ऐड होके कितना मिला साथ में, प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, बराबर है। फिर से एक बार, hence proved, and let us solve today's last question, that is question number 7. again if you can try it on your own, excellent, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके दूंगा फिर। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है साइन थीटा, फिर से प्रूव दैट साइन थीटा, ऐसा बचपन में लिखते थे ना, हाँ, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। सो अगेन विल स्टार्ट विद LHS, और यहाँ पे अपन लेंगे एलसीएम लेने के बाद में यहाँ ऐसे, चलो ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ वैसे। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बढ़िया सा एलसीएम लिया, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर ऐसा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक्सपांड कर लो इसको, न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा तो होल स्क्वायर को एक्सपांड किया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सही है एक्सपांशन, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 ऐड हो गया यानी 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो महाचिल्लर प्रॉब्लम हो गया। अभी यहाँ से न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसल दिस आउट, 2 अपॉन साइन थीटा यानी 2 कोसेक थीटा रहता कि नहीं, बराबर है, हेंस प्रूफ। फिर से अलग ही मजा आती मुझे हेंस प्रूफ लिखने में, अच्छा लगता है। सो दैट्स अबाउट इट। आई एम गोइंग टू शेयर वन एक्सरसाइज विथ ऑल ऑफ यू एंड यू आर गोइंग टू ट्राई दैट एक्सरसाइज एंड सबमिट इट बाय 10 AM टुमारो मॉर्निंग। बट ऐसा थोड़ी एंड करते अपन कभी क्लास ऐसा एंड होता ही नहीं है, क्लास एंड होता है एप्टीट्यूड क्वेश्चन से। तो ओके, so you have to make number 100 by using any number of pluses and minuses within the string of digits 9 8 7 6 5 4 3 2 1. You can't change the order of the digits. दमदार है एकदम।
यू कैंट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऐसी ही ऑर्डर यूज करना है, और मिनिमम नंबर ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस यूज करके 100 ये टोटल बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे? शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा। यू हैव टू मेक 100, बट ऑफ कोर्स you have to separate these digits 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब सेपरेट करते हुए कितने भी प्लसेस और माइनसेस यूज करके, लेकिन लिस्ट में किया तो सबसे बढ़िया 100 बनाना है। ओके, नाउ पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन आई कैन डिस्कस इट। Okay, so you must have paused the video, you must have tried it. The correct answer, by the way, ये सब ट्रायल एंड एरर से ज़्यादा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन था कि अपन कितना अच्छे से नंबर्स को पहचान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऐसा रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी, जस्ट हैव अ लुक हियर, अगर आया होगा तो बहुत बढ़िया, 98 माइनस 76 प्लस 54 प्लस 3 and plus 21. So I have used 3 pluses and 1 minus. So I have got it in 4 operations. Hopefully you got it in 4 operations. If not, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन हाँ इसके पीछे ये निकालना कैसे, ये ट्रायल एंड एरर से ही निकालना रहता है। इसमें एक कोई लोग 7 यानी 7 प्लस माइनस यूज करके भी निकालते हैं, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल इटरेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा आंसर आता है। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्वेश्चन। प्लीज फाइंड द एक्सरसाइज बिलो दिस वीडियो, डाउनलोड इट, try to solve the questions, and I'll see you next time. Bye for now.